रिजल्ट आ गया, स्कोर भी पता है, लेकिन अब करना क्या है? जब मैंने नीट यूजी दिया था, मैं पहली ऐसी स्टूडेंट थी, पहली ऐसी बच्ची थी, कह सकते हैं पूरे खानदान में, जिसने सोचा था, मतलब मेरे मम्मी पापा ने सोचा था कि इसको डॉक्टर बनाना है। तो और पूरे खानदान में सिर्फ मैं थी ये कदम उठाने वाली। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि काउंसलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो मेरी तरह हो या खानदान का पहला ऐसा डॉक्टर बनने वाला हो, जिसको काउंसलिंग का आता-पता ही ना हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग होती कैसे है। एमसीसी में फॉर्म भरना है या स्टेट पोर्टल पे? डीम्ड और प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है? और कुछ लोग इतने कंफ्यूज हैं कि बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ब्लाइंड चॉइसेस भर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक काउंसलिंग गाइड नहीं है, ये आपकी एमबीबीएस की फाउंडेशन है। क्योंकि अगर गलती से भी आपने कोई रॉन्ग कॉलेज भर दिया या फ्रीज कर दिया, तो 5 साल तक आप रिग्रेट करोगे। मैं हूँ डॉक्टर गरिमा, एमबीबीएस डॉक्टर प्लस नीट पीजी एस्पिरेंट, और आज आपको मैं रियल, सिंपल और रिलेटेबल वे में काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 97% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा टू डीम्ड, मोप अप टू डॉक्यूमेंट लिस्ट, सब कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो मैं हूं डॉक्टर गरिमा और आप देख रहे हैं डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स। आज का वीडियो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं, नीट यूजी के बाद टोटल 4 मेजर टाइप काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स, स्टेट कोटा काउंसलिंग 85% सीट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हम शुरू करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से, जिसमें 15% सीट्स होती हैं, विच इज कंडक्टेड बाय एमसीसी। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इसमें आते हैं। एनीवन फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई दिस। इसके बाद बारी आती है स्टेट कोटा काउंसलिंग की, जिसमें 85% सीट्स होती हैं, कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज। यू नीड डोमिसाइल एंड स्टेट एलिजिबिलिटी। एवरी स्टेट हैज देयर ओन वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, यूपी के लिए upneet.government.in, राजस्थान के लिए rajneetug2025.com एक्सेट्रा। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की, विच इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय एमसीसी। कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, नो डोमिसाइल रिक्वायर्ड। फीस होती है 18 to 25 लाख पर ईयर। मोस्टली साउथ इंडिया कॉलेजेस, केएमसी, डीवाई पाटिल, एसआरएम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू। ये सारे कॉलेजेस आते हैं एआईक्यू ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर थ्रू एमसीसी। ये सब काउंसलिंग्स अलग अलग पोर्टल्स पे होती हैं, तो एक बार चेक करना ज़रूरी है। सबसे पहले एमसीसी पे रजिस्टर करो अगर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड, एम्स एक्सेट्रा में इंटरेस्टेड हो तो। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखो, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी दोनों। नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड, नीट यूजी रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर स्टेट कोटा, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज रिसेंट जरूरी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर सम स्टेट्स एंड गैप सर्टिफिकेट अगर है तो। बहुत सारे स्टेट्स में रिपोर्टिंग के टाइम पे ये सब वेरीफाई होते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हुए तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। अभी कोई आ गया था तो मुझे शूट बीच में रोकना पड़ा। तो हम बात करते हैं पार्ट 3 की, काउंसलिंग राउंड्स के बारे में। अब आते हैं काउंसलिंग राउंड्स पे। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बट आई विल एक्सप्लेन सिंपली। सबसे पहले आता है राउंड 1, चॉइस फिलिंग बिगिंस होती है इसमें। यू कैन फिल एज मैनी चॉइसेस एज यू वांट, प्रायोरिटी ऑर्डर मैटर्स। इफ यू गेट अलॉटेड यू कैन एक्सेप्ट, ज्वाइन और लीव, फ्री एग्जिट। अब बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। ओनली स्टूडेंट्स हु डिडंट गेट एनी सीट इन राउंड 1 और वांट अपग्रेड, इफ यू गेट अ सीट डिडंट ज्वाइन यू हैव टू पे अराउंड 2 to 10 lakh rupees एंड देर इज नो फ्री एग्जिट। अब बात करते हैं हम मोप अप राउंड की, फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इसमें हमें मिलती हैं लेफ्ट ओवर सीट्स, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में ओपन, नो एग्जिट अलाउड आफ्टर अलॉटमेंट। लास्ट राउंड आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फाइनल राउंड होता है स्पॉट काउंसलिंग होती है, इसमें डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में मोस्टली होता है। कोई फ्री एग्जिट नहीं है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। एक मिस्टेक जो लोग करते हैं राउंड 1 में, हाई लेवल कॉलेजेस भर देते हैं थिंकिंग शायद मिल जाए, पर उनकी रियलिस्टिक चॉइस नहीं होती और वो चांस वेस्ट हो जाता है। ऑलवेज फिल मिक्स ऑफ ड्रीम्स, रियलिस्टिक प्लस सेफ ऑप्शंस।
अब बात करते हैं हम कॉमन मिस्टेक्स की जो हमें अवॉइड करनी है। फर्स्ट मिस्टेक है सिर्फ कट ऑफ देख के फॉर्म भरना। कॉलेज का एनवायरनमेंट, फीस, डिस्टेंस, हॉस्टल भी देखो। सेकंड आता है व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉलो ब्लाइंडली। हर स्टेट के लिए जेन्युइन काउंसलिंग पोर्टल फॉलो करो। थर्ड, फ्रीज करने के बाद रिग्रेट करना। थिंक क्लियरली बिफोर लॉकिंग। 5 साल वहाँ बिताने हैं। मिस्टेक नंबर 4, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में केयरलेस रहना। अपलोड करने से पहले रीसाइज एंड नेम प्रॉपरली चेक कर लो। फिफ्थ मिस्टेक, काउंसलिंग फी लास्ट मिनट भरना। पेमेंट स्टक होने पे फॉर्म कैंसिल हो सकता है। मोस्टली लोग राउंड मिस कर देते हैं पेमेंट की वजह से या फ्रीज फ्लोट की कंफ्यूजन की वजह से। सो डोंट रिपीट दैट। पार्ट 5 आता है ऑल इंडिया कोटा वर्सेस डीम्ड वर्सेस स्टेट स्ट्रेटजी। अगर आप कंफ्यूज हो कौन सा रूट फॉलो करना है, हेयर्स हाउ टू प्लान। इफ यू हैव 650 प्लस स्कोर, prioritize AIMS, JIPMER, top GMC via All India quota. Also fill state counseling for home state options. If your score is between 500 to 600, focus on state government colleges and deemed if affordable. Apply in open states like MP, Rajasthan, Bihar, where non-domicile allowed. If your score is below 500, fill private plus deemed through MCC. Consider abroad only if FMG prep mindset is strong. Always do parallel counseling, all India quota, stay deemed if budget allows. Don't wait for one result to fill another form. मैं एमबीबीएस कर चुकी हूँ और मैं कह सकती हूँ कि आपका कॉलेज जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस और एनवायरनमेंट है। गलत कॉलेज चूज करने से 5 साल सफ़र करना पड़ता है, पुअर एकेडमिक्स, डिप्रेशन एंड मनी प्रेशर। इसलिए डिसीजन इमोशनल मत लो, टेक एडवाइस बट फाइनल कॉल खुद लो। हर कॉलेज ब्राउचर अच्छा लगता है पर असली लाइफ ओपीडी और हॉस्टल में होती है। जितना हो सके उतना रिसर्च करो, वीडियोस देखो, जितना हो सके स्टूडेंट से बात करो, रियल फीडबैक लो। काउंसलिंग के टाइम में माइंड काम रखो, स्कोर ही सब कुछ नहीं, सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। नीचे अपना स्कोर प्लस कैटेगरी मेंशन करो। आई विल ट्राई टू हेल्प विद द सजेशंस। और चैनल सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियल ऑनेस्ट गाइडेंस फ्रॉम समवन who's been there. This is Dr. Garima signing off from Dr. Garima Insights. Stay strong, plan smart, you got this.